क्लास में अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, रेजोनेंस। ये रेजोनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस आपका बहुत ज्यादा काम का होगा, है ना। रेजोनेंस जो है बच्चों, ऑर्गेनिक में बहुत ही ज्यादा आएगा। तो अभी तो बेटा अपन जो हमारा इनऑर्गेनिक में काम आ रहा है ना, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको अपन डिस्कस करेंगे। आप में से कोई बच्चा जानता है कुछ रेजोनेंस के बारे में? आप में से कोई बच्चा रेजोनेंस के बारे में जानता है क्या? किसी को कोई पता है थोड़ा बहुत रेजोनेंस? ये क्या टर्म है? वेरी गुड लावण्य जग्गा, वेरी गुड नेहाली यादव, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बेटा सुनो, रेजोनेंस एग्जैक्टली क्या है समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखो बेटा सुनो, कोई पर्टिकुलर मान लीजिए कोई चीज है, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती है ना। एक ही चीज की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती है। जैसे बेटा अभी आप है ना एक सुन रहे होंगे बार बार कि कोरोना की है ना पूरे वर्ल्ड में 35 स्ट्रेन है। ऐसा आप लोगों ने सुना था क्या? है ना बच्चों, कोरोना की 35 स्ट्रेन है, इसलिए वैक्सीन बनाने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए वैक्सीन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों। ये आपने सुना होगा, है ना। साइंस के बच्चे हो तो कम से कम इतना इंटरेस्ट रखती होगी इन चीजों में। तो इसका मतलब उसके अलग अलग फॉर्म्स आ रहे हैं बच्चों, उसके अलग अलग फॉर्म्स आ रहे हैं। अब देखो, अब एक बात बताओ, जैसे देखो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, आपको बात समझ में आ जाएगी अच्छे से। मैंने एक तो ये बनाया, ठीक है, और एक मैंने ये बनाया। आप बताओ बच्चों, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस लग रहा है? एक नजर में तो ऐसा लग रहा है दोनों एक ही जैसे हैं बच्चों, है बच्चों, एक ही जैसे लग रहे हैं ना, लग रहे हैं बच्चों, है ना। अब एक चीज बताओ, जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, बॉन्ड की पोजीशन देखो बेटा इसमें डिफरेंट है ना बच्चों। देखो बॉन्ड की पोजीशन बच्चों डिफरेंट है। एक काम करें बेटा, देखो ये मान लो इस कार्बन को ए बोल देता हूं, इस कार्बन को बी, तो वही के वही मैं यहां बोल देता हूं बच्चों। तो अभिषेक ओझा, अभिषेक ओझा सुन रहा है? अभिषेक ओझा सुन रहा है क्या? अभिषेक एक बार बता कि यहाँ जो कार्बन है, ये कार्बन है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? और इनके बीच में क्या डबल बॉन्ड है क्या? अभिषेक, क्या मैंने सही लिखा है? अब बता अभिषेक, इस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या बताई थी? अभिषेक इस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या बताई थी, बताएगा? अभी थोड़े दिन पहले एक टेबल बनी थी, उस टेबल में देखो मैंने आपको बॉन्ड लेंथ पढ़ाई थी। अनिरुद्ध व्यास, लोरे मत मार और नोट्स खोल के मत बैठ। अनिरुद्ध व्यास, मैं सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पूछ रहा हूं तेरे से, लोरे मार रहा बेटा, पढ़ता लिखता है नहीं। ये देखो बच्चों, दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? देखो बच्चों, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी दिख रही है बताओ? सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी दिख रही है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम। दिख रही है क्या बच्चों? दिख रही है? ये दिख रही है बच्चों। और ट्रिपल बॉन्ड की ये पड़ी। अभी हमें सिंगल और डबल को डील करना है बच्चों, ठीक है। तो वापस लौटते हैं अपन। देखो बेटा, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब
ये वाली बॉन्ड लेंथ ये आएगी 1.54 एंगस्ट्रॉम और ये आएगी 1.34 एंगस्ट्रॉम। ऐसा आना चाहिए बच्चों। बोलो बच्चों, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंड डबल बॉन्ड की 1.34। अब थोड़ा दिमाग में लगाओ कि बेटा वही ए बी बॉन्ड एक बार इतना बड़ा था, है ना, और एक बार इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। ये क्या कर रहा हूं मैं, बताओ। ऐसे करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी छोटा। ये तो हम डांस करने लग गए ना। अरे बोलो बच्चों, डांस में भी ऐसे ही करते हैं क्या? कभी मॉलिक्यूल छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया, है ना बेटा? ऐसा होता है क्या बच्चों कि चलते ही मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ घट गई, चलते ही बढ़ गई? ऐसा होता है क्या? बोलो। नहीं होता बच्चों, है ना? अब देखो बेटा, अगर मैं बोलूं कि देखो, अगर अपन बात करें एग्जैक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, वो कितनी आती है? वो आती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। अब बेटा एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के कहीं बीच में आ रही है क्या? अरे क्या ये वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में आ रही है क्या? आ रही है बच्चों? पक्का? अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो मैं आपको समझाता हूं बच्चों। देखो बेटा, हमने बोला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54, डबल बॉन्ड 1.34, है ना बेटा? अब देखो बेटा सुनो, 1.54 एंगस्ट्रॉम आती ना, तब देखो बच्चों, कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता? वो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता, है ना बच्चों? और जब 1.34 आ रही थी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता? 2 होता ना? अरे याद है बच्चों, एल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बताया था। देखो बच्चों, वापस चलो उस टेबल पे। मैंने आपसे एक बात बोली थी बेटा, इस टेबल को याद करो ढंग से। अगर आपने इस टेबल को ढंग से नहीं किया ना, आपको दिक्कत होगी बच्चों। आप मेरी बातों नॉर्मल वे में मत लिया करो। देखो बेटा, ये देखो आप, पॉइंट नंबर 6 दिख रहा है? कुछ दिखा आपको? है? अरे दिखा क्या बच्चों? देखो बॉन्ड ऑर्डर 1, फिर 2, दिख रहा है बेटा? लिखाया हुआ है ना? देखो बच्चों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ढंग से पढ़ा करें, है ना? क्योंकि बेटा जो अभी हालात बने हुए हैं, ये हालात काफी टाइम तक परसिस्ट करने वाले हैं। आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए बच्चों, है ना? और नेक्स्ट ईयर एग्जाम टाइम से ही होंगे, ठीक है ना? बेटा प्लीज आप अब इन चीजों को एकदम, है ना, कैजुअली ना लें, सीरियस हो जाएं। पढ़ा करो ढंग से बच्चों घर पे। अब देखो बेटा, ये बात बताई थी मैंने आपको। अब मुझे एक बात बताओ कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर आप कह रहे हो 1 और डबल बॉन्ड का कह रहे हो 2, तो बच्चों 1 और 2 के बीच में मिड पॉइंट में क्या होगा? कौन बताएगा? 1 और 2 के बीच में बताओ। 1.5 आ गया ना? सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात, नो बकवास। बोलो 1.5 आया, तो इसका मतलब इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आया। अब आप कहोगे सर ये 1.5 आया कैसे, थोड़ा समझाओ। तो मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ बच्चों, कभी एवरेज लेना सीखा है? 9th 10th में बच्चों एवरेज लेना सीखा आप लोगों ने? एक बात बताओ, पहली स्ट्रक्चर में पहली स्ट्रक्चर में कार्बन ए और कार्बन बी के बीच में कितने बॉन्ड है? बताओ बच्चों। पहली स्ट्रक्चर में कार्बन ए और कार्बन बी के बीच में एक ही बॉन्ड है। अच्छा, दूसरी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है बच्चों? तो
अब टोटल हो गया, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, बोलो बच्चों कितना आया? 1.5 आया। क्या कुछ बात भेजे में बैठी? अरे क्या कुछ बात भेजे में बैठी क्या बच्चों? सबको सबको बैठी बच्चों? पक्का? ठीक है। अब बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, देखो बेटा, यहां से यहां बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है बच्चों, और यहां से यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सही हो रहा है क्या? देखो बच्चों, 1 से 1.5 तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ बच्चों? 1 से 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होना इंक्रीज हुआ, और 2 से 1.5 होना, 2 से 1.5 होना डिक्रीज होना। अब बताओ बच्चों, ये बात पता है क्या कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड लेंथ कम आती है ना? बोलो बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। देखो, जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, है ना? एक बात बताओ, देखो यहां बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, तो बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूं, यहां बॉन्ड लेंथ डिक्रीज की। क्या? देखो बच्चों कर रही है ना, 1.54 से 1.40 डिक्रीज कर रही है। अब देखो बेटा सुनो, यहां देखो, यहां बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज किया तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बच्चों? अरे हुआ क्या? हुआ? क्या ये बात सबको समझ में आई? यहां तक जितना मैंने कुछ बोला, क्या आपके दिमाग में कुछ बैठा? अच्छा, ये 1.5 बैठा आप लोगों के? ये 1.5 बैठा बच्चों सबको, है ना? पक्का बच्चों? ठीक है। एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर ये 1.5 बताना है, तो क्या मैं इसकी सिर्फ एक स्ट्रक्चर से बता सकता हूं क्या? अगर मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 बताना है, तो क्या स्ट्रक्चर फर्स्ट या स्ट्रक्चर सेकंड से बता सकता हूं क्या? सिर्फ एक स्ट्रक्चर से बता सकते हो आप? नहीं बता सकते बच्चों। देखो, अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर फर्स्ट लोगे तो आपको सिर्फ बोलना पड़ेगा 1.54, और अगर आप स्ट्रक्चर सेकंड लेते हो तो आपको बोलना पड़ेगा 1.34, और दोनों ले लेते हो ना बेटा, तो आप बता सकते हो। बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या नवाबों? बोलो। तो अब एक बात बताओ, मैं एक बात बोल रहा हूं, सिंपल से सुनना। कुछ मॉलिक्यूल बच्चों ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अपन एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है? बात समझ में आ रही है? कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी प्रॉपर्टीज हम एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को काम में लेते हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? तो बताओ, बेंजीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी? बेंजीन की 2 बनी। बोलो बच्चों, इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया क्या? ठीक है बेटा। तो देखो, पहले मैं इतना पॉइंट लिखता हूं, व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी explained by single structure, then we use
more than one structure, and such all structures are known as resonating, और इसको बच्चों एक नाम और देते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? बोलो बेटा। ये जो मैंने पॉइंट लिखा, ये मैंने ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग लिखा है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों? सबको समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, सुनो। अपन इसको बेटा कुछ इस तरह से कर रहे हैं। देखो, हमने बोला कि ये कुछ इस तरह से है ना बेटा? तो फिर हमने इसको ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया ना बच्चों? बोलो बेटा, यही तो किया। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, मैंने इसको दोनों को डबल हेडेड एरो से क्यों जोड़ा, ये बताना है। देखो, एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस स्ट्रक्चर में इस बॉन्ड को यहां ले, इसको मैं यहां ले, इसको मैं यहां ले, तो बताओ बच्चों, आपकी स्ट्रक्चर फर्स्ट मिल जाएगी क्या? स्ट्रक्चर फर्स्ट में ये जो बॉन्ड जो मैंने एरो लगाए, अगर मैं इसको मूव करवाऊंगा, स्ट्रक्चर सेकंड मिल जाएगी? अच्छा, अब बताओ, अगर मैं सेकंड वाले में ऐसे मूव करवाऊं तो मुझे फर्स्ट मिल जाएगी क्या? सेकंड वाले में मूव करवाऊं तो फर्स्ट मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी। इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है बच्चों, बताओ? दोनों स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्टेबल है क्या? हो रही है बच्चों? चेंज हो रही है? तो जब दोनों इंटर कन्वर्ट हो रही है, इंटरचेंजेबल है, तो उसको अपन बोलो टू साइडेड एरो से दिखाएंगे। ये बात सुनाई बच्चों? ये बात समझ में आई बच्चों? सबको क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर आर connected with each other by, है ना, डबल हेडेड एरो? बोलो बच्चों, कनेक्टेड बाय डबल हेडेड एरो। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? ये समझ में आया बच्चों? बोलो, ये पिक्चर सबको क्लियर है? एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, आपका कौन सा बॉन्ड घूम रहा है? पाई बॉन्ड घूम रहा है या सिग्मा बॉन्ड घूम रहा है? कौन घूमी घूमी जा रहा है? कौन घूमी घूमी जा रहा है? सिर्फ पाई बॉन्ड जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड तो नहीं जा रहा ना? सिग्मा बॉन्ड तो नहीं जा रहा। अच्छा बच्चों, मूव बॉन्ड कर रहे हैं या एटम कर रहे हैं? बोलो बताओ, मूवमेंट किसका हो रहा है, बॉन्ड का या एटम्स का? बॉन्ड का ही हो रहा है ना, एटम्स का तो नहीं हो रहा ना बच्चों? नहीं हो रहा ना बच्चों? तो देखो, क्या मैं ये पॉइंट लिख सकता हूं कि इन रेजोनेंस, है ना, देयर इज मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉइंट समझ आया? देयर इज मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड position of atoms remains constant। बोलो बच्चों, ये बात सही है? एक बात बताओ बच्चों, कितने पाई बॉन्ड आपके घूम रहे हैं? कौन बताएगा? कितने पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड घूम रहे हैं बच्चों। और ये पाई बॉन्ड कितने एटम के बीच में घूम रहे हैं? कितने कार्बन एटम के बीच? 6 है ना? देखो बेटा, देखो, 1
2 3 4 5 6 3 पाई बॉन्ड 6 कार्बन एटम के बीच में घूम रहे हैं बच्चों। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड किसी का घूम रहा है क्या? किसी का सिग्मा बॉन्ड घूम रहा है क्या? नहीं घूम रहा। अब देखो बेटा सुनो, आप बॉन्ड ऑर्डर को है ना ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो सिग्मा बॉन्ड तो सब में है, सिग्मा बॉन्ड तो बच्चों सब में है ना। अरे सिग्मा बॉन्ड तो सब में है ना, वो तो घूम ही नहीं रहा बच्चों। आपके टोटल 3 बॉन्ड 6 एटम के बीच में घूम रहे हैं, तो अपन 3 बॉन्ड को 6 में डिवाइड कर दे क्या? 3 बॉन्ड को 6 में डिवाइड कर दे, तो 3 को 6 में डिवाइड कैसे करोगे बच्चों? 3/6, 3/6 यानी 0.5। बताओ बच्चों, अभी भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1.5 आया क्या? तो क्या मैंने सही किया? क्या मैंने सही किया क्या? बोलो बच्चों, है ना। अब देखो बेटा सुना, अब एक चीज सुनना मेरी बात को। देखो मुझे बताओ, मैंने बोला ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है ना बच्चों? ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। तो बेटा जो बीच वाला बॉन्ड है 1.5 है ना, उसको कैसे दिखाएंगे बच्चों? देखो उसको हम कैसे दिखाएंगे बेटा? ये तो कंफर्म है ना, घूम कौन रहा है? घूम कौन सा बॉन्ड रहा है? बोलो बच्चों, पाई ना। अब देखो बेटा अपन उसको ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से, है ना, समझ में आ रहा है? देखो मैंने इस लाइन को क्या बनाया है? कंटिन्यू नहीं बनाया है, डिसकंटिन्यू टाइप। समझ में आ रहा है? अरे बेटा समझ में आ रहा है क्या? बोलो, ये बात सुन आई कि जो आपका पाई बॉन्ड है ना, वो कंप्लीटली एक एटम पे नहीं है, वो कंटिन्यूअसली घूम रहा है ना बच्चों? तो अब देखो बेटा, अगर मैं इन स्ट्रक्चर को एक साथ दिखाऊं, ध्यान से सुनना, तो क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं क्या? देखो बच्चों, ये समझ में आया? ये मैंने क्या कर दिया, दिखा सकता हूं। आप बताओ, ये पाई बॉन्ड आपका सर्कल में मूव कर रहा है क्या? आपका पाई बॉन्ड सर्कल में मूव कर रहा है क्या? कर रहा है बच्चों, पक्का कंफर्म? तो मैंने सर्कल के अकॉर्डिंग इसको इस तरह की लाइन से दिखा दिया। क्या आप एग्री है मेरे से? क्या आप एग्री है मेरे से? ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई, है ना? अब देखो बेटा सुनो, इस स्ट्रक्चर थर्ड को क्या बोलेंगे वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, क्या मैं ये बोल रहा हूं कि व्हेन ऑल resonating structure of a molecule are represented in single structure, then forming structure is known as resonating, है ना, known as resonating hybrid। इसको बच्चों हम क्या नाम दे रहे हैं? रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं। अच्छा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या बोला था बताओ? हाइब्रिडेशन क्या होता है? मिक्सिंग होती है क्या? अरे बच्चों आपने हाइब्रिड पढ़ा था ना, आपने मेंडल में भी बच्चों हाइब्रिड पढ़ा था ना।
मेंडल में हाइब्रिड किसको बताया था आपने, याद करो। आप कहते थे साहब ये आपके टॉलर हैं, है ना, याद है ये लॉन्गर है आपके, कैपिटल टी स्मॉल टी, मिक्सअप किया था क्या, ऐसा कुछ याद है क्या? आप ऐसे करते थे, देखो मेरे हिसाब से बायोलॉजी में कुछ ऐसा लिखते हो आप, है ना, और एक आपने ऐसा भी लिखा था क्या, लिखा था बच्चों? ये क्या है, इसमें हाइब्रिड कौन सा वाला है, हाइब्रिड कौन से वाला है? हाँ बच्चों, लास्ट वाला, मिक्सचर है ना, है बच्चों? तो अब एक बात बताओ, सबका 10th का नॉलेज जाग गया भाई? अब बताओ बच्चों, स्ट्रक्चर थर्ड में मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया बच्चों, बोलो बेटा। स्ट्रक्चर थर्ड में दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, है ना बच्चों? तो मैं इसको क्या बोलूंगा, रेजोनेटिंग, क्या बोलेंगे बच्चों? हाइब्रिड बोलेंगे ना, ठीक है। अब अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, एक मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग हाइब्रिड तो एक ही होगा, लेकिन उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 और मोर देन 2 हो सकती हैं। क्या मेरा स्टेटमेंट सही है बच्चों? एक मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग हाइब्रिड तो एक ही होता है, लेकिन उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2 या 2 से ज्यादा होगी। भी हाइब्रिड तो सबका मिक्सचर है ना, तो वो तो एक ही होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखो अपन क्या कह सकते हैं, फॉर ए मॉलिक्यूल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये होगी बच्चों, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है बेटा, ये 1 होगा। इतना सबको समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो बच्चों स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड है ना, अगर आप ध्यान दो ना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन अलग है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है ना बेटा? अरे कोई डिफरेंस नहीं है भाई। जैसे सोचो, एक बात बताओ, एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा मान लो खड़ा है, ठीक है, एक बंदा अब लेट गया, वही बंदा, बोलो पोजीशन चेंज होगी ना? एक बंदा खड़ा था, वही बंदा लेट गया, क्या ये दोनों बंदे अब अलग अलग हो गए क्या? अरे दोनों बंदे अलग अलग हो गए क्या? नहीं हुए ना, एक ही तो बंदा है ना, एक ही तो बंदा है। हाँ ये जरूर है कि दोनों की एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आया ना, बोलो बच्चों, दोनों की एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया। खड़ा था तो एनर्जी ज्यादा थी, और जब सो गया तो एनर्जी कम हो गई। लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस थोड़ी ना आ गया कि दोनों अलग अलग हो गई, बोलो बच्चों, नहीं हुए ना? तो अगर दोनों अलग अलग नहीं है बच्चों, तो क्या मैं दोनों को सेपरेट कर सकता हूं? क्या मैं दोनों को सेपरेट कर सकता हूं क्या? अरे दो अलग अलग बंदे बता सकता हूं क्या? नहीं बता सकता ना, कैसे बताऊंगा? आप मान लो अभी घर पे, है ना, पड़े पड़े मेरी क्लास ले रहे हो, लेटे हुए पलंग के ऊपर, और कोई बच्चा मेरी तरह बैठे बैठे क्लास ले रहा है, तो हो सकता है उसकी अलग अलग पोस्चर हो सकती है बच्चों, है ना बेटा? तो देखो अपन क्या बोलेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। मैंने बोला बच्चों ऑलमोस्ट सिमिलर बोला है, ठीक है बेटा, है ना? ठीक है।
ड्यू टू दिस रीजन resonating structure of a molecule cannot be separated from each other। क्या बच्चों ये वाली लाइन समझ में आई? क्या ये वाली लाइन समझ में आई बच्चों? पक्का? ठीक है। तो बच्चों आप ऐसे मार्केट में जाके बोलो कि भैया मुझे तो फर्स्ट वाला बेंजीन चाहिए, मुझे तो सेकंड वाला चाहिए, तो वो आपको दे नहीं सकता। वो कहेगा साहब ये तो दोनों का मिक्सचर है, ले जाओ आप, क्योंकि ये फटाफट रैपिडली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है बच्चों? अरे बच्चों समझ में आ गई बात? बोलो। ठीक है। अब देखो बच्चों सुन, फिर अपन क्या बोलेंगे कि resonating hybrid is most stable and that's why it is found in nature। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? भाई आपने मार्केट में जाके बोला कि साहब मुझे तो ना फर्स्ट स्ट्रक्चर वाली बेंजीन दो, तो क्या आप फर्स्ट स्ट्रक्चर वाली बेंजीन ला सकते हो? आप भैया आपके पास दुनिया भर की दौलत होगी, कुछ भी कर लेना, बेंजीन आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर वाली नहीं मिलेगी। आप चाहे मुकेश अंबानी हो चाहे बिल गेट्स हो, कितना ही पैसा हो, वो कहेगा साहब फर्स्ट वाली नहीं है, मेरे पास तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना बच्चों? अरे उसके पास दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना। अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला? अरे इनका कॉम्बिनेशन क्या थर्ड है ना? इनका कॉम्बिनेशन थर्ड है ना बच्चों? तो हमें मिला क्या? हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिली या रेजोनेटिंग हाइब्रिड मिला? क्या मिला? मार्केट में हमें क्या मिला? हाइब्रिड मिला। तो जो हमें मिला एक तरह से वही रियल रियल हुआ ना? अरे वही रियल हुआ ना? बोलो बच्चों, सही बात है? भाई लोग कहते हैं साहब भगवान है भगवान है, लेकिन एक बात बताओ बच्चों, क्या किसी ने भगवान को देखा है क्या? नहीं देखा ना। लेकिन अब दूसरी बात सुनो, एक बात ये भी कहते हैं कि साहब हमारे जो माँ बाप होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो भगवान ही है। ये बात सही है ना बच्चों? है ना? क्योंकि वो रियल में हमें दिखते हैं, वो रियली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? ये बात सही है ना बच्चों? अरे बोलो, एकदम सही बात है ये। आप इस बात से कनेक्ट करो, आपको ये बात समझ में आएगी कि बेटा जो रियल में दिखता है वही तो भगवान है ना। अरे जो रियल में दिखता है वही तो भगवान है। क्या है? तो बेटा रेजोनेंस के इतने पॉइंट्स आपको समझ में आए? रेजोनेंस के इतने पॉइंट समझ आए? बेटा इन पॉइंट्स पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान से सुन लेना। एग्जाम में इन पे क्वेश्चन बनते हैं। चलो बच्चों आगे की बात करते हैं अपन। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं चलता हूं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, सबसे पहली कंडीशन देखो, नंबर वन देखो बच्चों। देखिए पहली कंडीशन क्या है कि मेरे पास एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड है ना, वो लोन पेयर के ऑल्टरनेट हो। कैसे हो अभी बताता हूं। या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज ऑल्टरनेट हो। ये क्या लफड़ा है, ये क्या कर दिया मैंने? समझते हैं बच्चों? बहुत आसान सी बात है। मैं इसको एक बार वर्डिंग में लिख देता हूं। ए डबल बॉन्ड should be present
इन alternate position with negative charge और लोन पे। ठीक है बेटा, एक चीज बताओ बेटा, ये लिखा मैंने, क्या इस स्ट्रक्चर में आपको ऐसा दिख रहा है? देखो बच्चों, क्या दिख रहा है बताओ। सबसे पहले यहां मेरे पास देखो बेटा माइनस चार्ज है बच्चों। फिर आगे क्या है? सिंगल बॉन्ड और फिर आगे क्या है? डबल बॉन्ड है बच्चों। ये कंडीशन समझ में आई क्या? ऊपर वाली कंडीशन समझ में आई बच्चों? ये तो लिखा ना कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, है ना बच्चों? बोलो बेटा। अब देखो बेटा, लोन पेयर और नेगेटिव बात एक ही होती है। अब आपको ये क्या मतलब हुआ? देखो समझो, एक बात बताओ बच्चों, ये एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है बताओ? एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। पक्का बच्चों? ठीक है, कंफर्म। अब बताओ बेटा, इस बॉन्ड में, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या क्लोरीन के हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के? क्या इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या क्लोरीन के हैं या दोनों हाइड्रोजन के हैं? नहीं है ना। मैं बोलूंगा एक हाइड्रोजन का है और एक क्लोरीन का है बच्चों। ये बात सही बोली क्या मैंने? अब देखो बेटा, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन की ईएन 2.1 होती है और क्लोरीन की 3 होती है बच्चों। तो किसकी ईएन ज्यादा है? क्लोरीन की। तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? क्लोरीन खींचेगा। तो क्लोरीन किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बताओ बच्चों? अपने वाले या हाइड्रोजन वाले को? हाइड्रोजन वाले को खींचेगा ना, अपना तो है ना। तो देखो बच्चों, क्या क्या हुआ, क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया बच्चों। खींचते ही क्लोरीन को एक्स्ट्रा में कितने इलेक्ट्रॉन मिले बताओ बच्चों? क्लोरीन को एक्स्ट्रा में कितना इलेक्ट्रॉन मिला? एक मिला। उस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण -1 चार्ज आया क्या? उस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण -1 चार्ज आया बच्चों? आया। अब एक बात बताओ बच्चों, जब ये बॉन्ड टूटा ना, तो वैसे तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। अब अरे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, एक खुद वाला और एक हाइड्रोजन वाला। लेकिन लिखेंगे -1 ही क्यों बच्चों? लिखेंगे -1 ही क्यों? हाँ वेरी गुड, क्योंकि इसको मिला तो एक ही एक्स्ट्रा में है ना। अब मुझे बताओ, एक तरह से, अब मुझे बताओ बच्चों कि -1 का मतलब होता यह है कि एक इलेक्ट्रॉन खुद का है, उसके कारण तो चार्ज नहीं आया, और जो दूसरे का खींचा ना, उसके कारण चार्ज आया। तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? बोलो बच्चों, ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या मैं पेयर बोल सकता हूं? क्या 2 इलेक्ट्रॉन को मैं एक पेयर बोल सकता हूं? बोलो बच्चों, बोल सकता हूं? ठीक है बेटा। तो अब अगर आप आज्ञा दें तो मैं बोल सकता हूं लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आज से हमारे लिए एक ही बात है। क्या ये बात सही है? लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही बात है। पक्का कंफर्म? बोलो बच्चों। ठीक है। अब बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो, अब ये कंडीशन बता दी, ठीक है? बेटा इतना सबको समझ में आ गया ना? अब देखो क्या करेंगे। 4
मेकिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड टूवर्ड्स डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अब बेटा ये क्या है, इसको भी समझो आप। देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है ना बेटा। इस नेगेटिव को मैंने इधर मूव करवाया, करवाया बच्चों। मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं नेगेटिव इधर मूव करवाऊंगा, करवाऊंगा बच्चों, तो नेगेटिव में ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ऑक्सीजन का खुद का और एक नाइट्रोजन का, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, टोटल है तो 2 ना, है बच्चों। तो बोलो, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन आए, जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन आए, बोलो बच्चों, क्या यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा क्या? जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आए, एक बॉन्ड बन जाएगा, बन जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। देखो ऐसे हो गया। अरे ये समझ में आया? बोलो बच्चों, ये समझ में आया क्या? नेगेटिव इधर शिफ्ट हुआ, तो इधर से बॉन्ड उधर आ गया। उल्टा चलाओ, इस नेगेटिव को यहां लाओ, तो ये वापस डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा। ये बात सही है क्या? ये बात सही है क्या? ये बात सही है? सबको पता लगा? सही बताओ, ईमानदारी से बताओ, पड़ोसी की कसम। ठीक है, चलो बच्चों, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। एक बार बताओ बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, कौन बताएगा आप में से कि यहां पर ये, अगर मैं इसको ऐसे बना देता तो क्या हो जाता? कौन बताएगा? अगर मैं इसको ऐसे बना देता तो क्या हो जाता? बताओ बच्चों, कौन बताएगा इसको ढंग से? प्रज्ञा फलोदिया बनेगा ही नहीं बेटा। क्यों नहीं बनेगा? आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा? छवि बेटा, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड तो बनाए थे, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए थे ना अमोनियम आयन में। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए थे ना अमोनियम आयन में, बनाए थे बच्चों। वैभव कुलरिया बता भाई, वैभव कुलरिया, वैभव कुलरिया बता, क्यों नहीं करेंगे ऐसा? वैभव सुन रहा है क्या? ऐसा क्यों नहीं करेंगे? ये सेकंड जो मैंने ब्रिकेट में बना रखी है, वो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा? बता। अरे वाह, बहुत बढ़िया बच्चों। सुयश सिन्हा, यार तू है ना, तेरे आंसर वाकई में बहुत शानदार होते हैं बेटा। सुयश सिन्हा, पता नहीं तेरे नंबर कम क्यों आते हैं, बाकी तूने दिल जीत लिया आज मेरा, मजा आ गया। वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बेटा सुनो, बताओ, हमने नाइट्राइट आयन लिया, लिया बच्चों। नाइट्राइट आयन पर चार्ज क्या था? नाइट्राइट आयन पर चार्ज क्या था? माइनस था। अब अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो बेटा नाइट्रोजन पे चार्ज डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव। अल्ले, ये क्या, क्या हो गया भाई? अरे बच्चों देखो, जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो उस पे प्लस आएगा ही आएगा, आएगा ना, आएगा ना बच्चों, बोलो। आएगा क्या? अरे अमोनियम आयन आएगा ना। अब सोचो, आपने स्टार्ट तो किया माइनस से और बना दिया प्लस,
ये कैसे हो गया भाई साहब? ऐसा हो सकता है क्या? अरे ऐसा हो सकता है क्या? अरे बच्चों, हो सकता है ऐसा? ऐसा हो सकता है? कैसे हो सकता है? बोलो। मैं कहता हूँ कि साहब, मैंने अभी देखा कि कोई एक लड़का जा रहा था और वो लौट के वापस आया, तो वो तो लड़की थी। ऐसा थोड़ी ना हो सकता। अगर मैंने लड़के को देखा तो वो लड़का ही होगा वापस। अरे बच्चों, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे चार्ज का कंजर्वेशन हुआ है क्या? -1 से आपने तो +1 बना दिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता बच्चों। ऐसा कभी सोचा है क्या आपने? नहीं हो सकता। ये समझ में आया बच्चों? तो बेटा, ये अगर नहीं हो सकता, है ना, ये अगर नहीं हो सकता, तो अब क्या करें? फिर बताओ। मैं ऐसा करूं कि इस बॉन्ड को मैं इधर शिफ्ट कर दूं। जैसे मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा, अब तो ठीक है ना? अब तो ठीक है ना बच्चे? अब देखो, वापिस मेरा माइनस चार्ज जनरेट हो गया। अरे हो गया ना? बोलो बच्चों, हो गया? अब ये समझ में आया? ये बात समझ में आई बच्चों? तो देखो सुनो, हमें अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड की तरफ मूव करवाएंगे। जैसे ही मूव करवाएंगे तो नेगेटिव कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा नेगेटिव में। क्या ये बात सही है? देखो, नेगेटिव कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया नेगेटिव में। बोलो। अरे ये तो है, देखो तो सही। सही बात है क्या? अब बताओ बच्चों, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर सेकंड है बच्चों? है बच्चों? एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आयन पर टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज कितना था? -1। वो कितनी ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है? वो कितनी ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है? 2 के बीच जा रहा है। तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहा? एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहा? इक्वली डिवाइड कर दो यार। इक्वली डिवाइड कर देंगे? देखो बच्चों कैसे करेंगे, अच्छे से समझना। देखो बेटा, मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है? अच्छा बच्चों पहले बताओ, ये क्यों बनाया मैंने? ये इस तरह की लाइन क्यों बनाई है? बताओ बच्चों, ये इस तरह की लाइन क्यों बनाई है? याद करो, इसका पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, तो जो मूव करता है उसको ऐसे दिखाएंगे बच्चों। अब देखो, मैंने यहां लिखा -1/2 और -1/2। ये -1/2 ही लिखेंगे ना? बोलो बच्चों, ये -1/2 ही लिखेंगे ना? अब कोई बच्चा कहते कि नहीं सर, -1/2 नहीं लिखूंगा, मैं तो ये लिखूंगा साहब। अब बेटा, क्या ये वाली स्ट्रक्चर बन सकती है क्या? क्या ये वाली स्ट्रक्चर बन सकती है क्या? क्यों नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? बोलो भाई। हाँ वेरी गुड। देखो बच्चों, टोटल चार्ज -2 होने लग गया। टोटल चार्ज -2 हो गया। बात समझ में आई? -2 नहीं हो सकता, वो कितना ही रहेगा, उसको -1 ही रखना है। समझ में आया क्या मामला? बोलो बेटा, समझ में आया? पक्का? अब देखो बेटा सुनो, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ड्यूरिंग रेजोनेंस चार्ज का कंजर्वेशन होता है? बोलो बच्चों, ड्यूरिंग रेजोनेंस चार्ज का कंजर्वेशन होता है। जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। क्या ये बात सही है? अरे ये बात सही है क्या बच्चों? तो देखो मैं क्या बोलूंगा, देखो, ड्यूरिंग रेजोनेंस
देयर इज चार्ज कंजर्वेशन। आगे बात समझे बच्चों, ड्यूरिंग रेजोनेंस देयर इज चार्ज कंजर्वेशन। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये रेजोनेंस इंटरमोलिकुलर प्रोसेस है या इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है? रेजोनेंस इंटरमोलिकुलर है या इंट्रामोलिकुलर है? बेटा ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है ना, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है तो इसको इंट्रा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा बोलते हैं। विधि चौधरी बहुत बढ़िया बेटा, इसको इंट्रा बोला जाता है। इंटर का मतलब तो दो अलग अलग हो गए। अरे इंटर ऐसे सोचो ना, आप बोलते हैं ना इंटर कॉलेज कंपटीशन, इसका मतलब क्या हुआ? दो अलग अलग कॉलेज के बीच का कंपटीशन। और इंट्रा कॉलेज कंपटीशन यानी उसी कॉलेज की दो अलग अलग क्लासेस के बीच में कंपटीशन। समझ आया? भाई मैं कहता हूं इंटर स्कूल कंपटीशन, तो ऐसे सोचो कि इंटर स्कूल में एक स्कूल बीबीएस होगी, एक सोफिया हो गई, और इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन हुआ हुआ? बोलो बच्चों। अच्छा कई बच्चों को तो मजा आ गया है ना, इतना बोलते उनको तो मजा आ गया। अच्छा अब सुनिए, अगर मैं बोलता हूं कि इंट्रा स्कूल कंपटीशन, यानी मान लीजिए बीबीएस की कोई दो क्लास ले ली उसमें कंपटीशन, सोफिया की कोई दो क्लास ले ली उसमें कोई कंपटीशन, तो बताओ, अब बताओ ये क्या है? ये इंटर है या इंट्रा है? ये इंट्रा है बच्चों, है ना? तो अपन क्या बोलेंगे कि रेजोनेंस इज एन इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट। बच्चों ये बात सुनाई? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को एक बार मैं वापस बना देता हूं, ये यहां आया, ये यहां पहुंच गया, है ना बच्चों? और मैंने इसका हाइब्रिड ऐसे बना दिया, क्या बच्चों? बेटा ये जो आपने इसके ऊपर चार्ज लगाया ना, इस चार्ज को हम बोलते हैं बच्चों फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो आपसे अगर कोई पूछे बताओ कि नाइट्राइट आयन में फॉर्मल चार्ज बताओ, नाइट्राइट आयन में हर ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज बताओ, माइनस हाफ हो गया बच्चों? माइनस हाफ हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, हमें इसका एनो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। निकालें बच्चों? एनो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? देखो बेटा क्या करेंगे, देखो इसमें कई फंडे लगेंगे। अपन इसको कैसे कर सकते हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है? बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, एक स्ट्रक्चर में टोटल कितने बॉन्ड है बच्चों बताओ? एक स्ट्रक्चर में टोटल कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं बच्चों, 3 दिख रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। देखो बच्चों ये रहा सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो सिंगल और डबल 3 हो गए। अच्छा टोटल आरएस कितनी बनी? टोटल आरएस कितनी बनी? 2 बनी। तो बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5 आ गया क्या? बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया। अच्छा आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसमें सिग्मा प्लस पाई दोनों आ जाएंगे, और नीचे टोटल सिग्मा बॉन्ड। बताओ बच्चों क्या ये फंडा समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बताओ बच्चों सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने? सिग्मा और पाई बॉन्ड 3 है बच्चों। अच्छा सिग्मा कितने हैं? सिग्मा कितने हैं? 2 है बच्चों। कितना आ गया? 1.5 आ गया बच्चों, आ गया, आ गया बच्चों। अच्छा एक बात बताओ,
एक बात बताओ, इसमें कौन सा बॉन्ड मूव कर रहा है? इसमें बॉन्ड कौन सा मूव कर रहा है, सिग्मा या पाई वाला? सिग्मा या पाई वाला? पाई वाला। वो पाई वाला कितने एटम के बीच में आ रहा है? कभी इधर वाले एनओ के बीच में, कभी इधर वाले एनओ के बीच में आ रहा है ना बच्चों? दो एनओ के बीच में आ रहा है ना? बोलो बच्चों, यानी कितने में डिवाइड हो रहा है वो? अरे कभी इधर आ रहा है और कभी इधर आ रहा है, तो दो में डिवाइड हो रहा है ना? देखो बच्चों, क्या मैं बॉन्ड ऑर्डर को, देखो 1 सिग्मा और जो 1 पाई है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर सकता हूं क्या? अरे डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया? कुछ बच्चों समझ में आया क्या? कितना हो गया बच्चों बताओ? 1.5। कुछ भेजे में बैठा? अरे बच्चों कुछ भेजे में बैठा क्या रे? ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको अभी बताया है नाइट्राइट आयन, है ना बच्चों? ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये कौन सा आयन था? नाइट्राइट आयन था। ठीक है बच्चों, ये है नाइट्राइट आयन। अब बेटा मैं फटाफट कुछ दूसरे आयन लेता हूं और समझाता हूं आपको। कार्बोनेट आयन, ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं कार्बोनेट। ठीक है बेटा, एक बात बताओ बच्चों, क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? देखो बच्चों, हो रही है क्या? नेगेटिव, सिंगल, डबल, हो रही है क्या बच्चों? देखो बेटा हो रही है, ये रहा नेगेटिव, फिर ये रहा सिंगल, है बच्चों, और फिर ये रहा डबल, है कि नहीं है? है बच्चों, बोलो। अरे हो रही है। तो देखो बच्चों, जैसे मैं इस नेगेटिव इधर लाऊंगा तो नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा? नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा? बॉन्ड में। और पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? और पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? नेगेटिव में, है ना? ऐसा हो जाएगा ना बच्चों? देखो, ये देखो, हो जाएगा बच्चों? अब बताओ, अगर किसी की इच्छा होगी कि नहीं सर, मैं तो है ना, मैं तो कन्वर्ट करता ही नहीं, मैं तो इसको ऐसे ही रखूंगा, बताओ बच्चों, क्या ये स्ट्रक्चर बन सकती है क्या? ये वाली स्ट्रक्चर बन सकती है क्या? क्यों नहीं बन सकती भाई? क्यों नहीं बन सकती? बेटा देखो, चार्ज क्या कर दिया मैंने? मैंने कर दिया चार्ज -1। और एक तो खतरनाक वाली बात कर दी मैंने, क्या? कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4। और यहाँ कितने बना दिए? और यहाँ कितने बना दिए? 5 बना दिए भाई। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? नहीं, तो बताओ, रेजोनेंस में नेगेटिव कन्वर्ट होता है पाई बॉन्ड में, और एडजेसेंट पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव में। क्या ये बात सही है? अब देखो बच्चों, ये नेगेटिव इधर जाए, जा सकता है बच्चों? ये नेगेटिव जा सकता है, तो बेटा ये इधर शिफ्ट हो सकता है, हो सकता है बच्चों? देखो, इसका मतलब ये बन गया डबल बॉन्ड, बन गया कि नहीं बन गया? एक बात बताओ, इन तीनों स्ट्रक्चर को देख के बताओ कि यहां पर, पहले बताओ, टोटल कार्बन ऑक्सीजन 3 जगह से जुड़ा हुआ है ना, सीओ सीओ सीओ, और हर कार्बन ऑक्सीजन एक बार डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया ना? हो गया ना बच्चों? देखो, ये एक बार आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका, चेक करो, देखो, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका, है ना? ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका,
और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है नहीं हो चुका? हो चुका है बच्चों, बोलो बेटा, हो गया? अच्छा बताओ, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी? 3 बनी बच्चों, बनो। अच्छा, NO2 माइनस की कितनी बनी? NO2 माइनस की कितनी बनी? देखो बच्चों, 2 बनी। अच्छा बताओ, NO2 माइनस में ऑक्सीजन कितनी है? NO2 माइनस में ऑक्सीजन कितनी है बच्चों? 2 है ना? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, जितनी ऑक्सीजन उतने RS? ये बात सुन नहीं? जितनी ऑक्सीजन उतनी RS, है ना? अच्छा, कार्बोनेट में कितनी ऑक्सीजन है बच्चों? कार्बोनेट में 3, RS भी 3 बना? बना बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं बच्चों, तो देखो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड तो कहीं नहीं जा रहा, है ना? ये पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, ऐसे कर रहा है बच्चों, कर रहा है। अब बताओ, ये हर ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा? हर ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा? कौन बताएगा? फॉर्मल चार्ज, वेरी गुड, -2/3 आएगा क्या बच्चों? देखो बेटा सुनो ध्यान से, कार्बोनेट पे कितना चार्ज था बच्चों? कार्बोनेट पे चार्ज कितना था? -2। कितनी ऑक्सीजन पे जा रहा है? कितनी ऑक्सीजन पे जा रहा है? 3 पे जा रहा है। तो एक पे कितना आया? एक पे कितना आया? -2/, ये बात समझ में आई बच्चों? ये बात समझ में आई? आ गई क्या? ओके, तो कार्बोनेट का फॉर्मल चार्ज पता लग गया बच्चों? कार्बोनेट में फॉर्मल चार्ज पता लग गया क्या सबको? अब बताओ बच्चों, एक बात बताओ, इसका ना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर बताओ, कौन बताएगा? बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बोलो बच्चों। अरे बॉन्ड काउंट करो रे फटाफट। देव किशोर व्यास, अनिरुद्ध व्यास, तुम सिटी वाले पढ़ते लिखते हो नहीं। अरे इतना ढंग से बोला कि टोटल बॉन्ड काउंट कर लो तुम, तो टोटल बॉन्ड दिख नहीं रहे फोर्थ में? हैं? टोटल बॉन्ड कितने? 4। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। बेटे बोल रहे हैं 2 और 3। अरे बच्चों समझ में आया? बॉन्ड ऑर्डर समझ में आया? अरे किसी एक स्ट्रक्चर को पकड़ लो आप, एक स्ट्रक्चर में देखो, बॉन्ड काउंट करो। देखो ये सिंगल बॉन्ड यानी 1, ये फिर सिंगल बॉन्ड यानी ये 1, और ये 2, है कि नहीं है? तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 4 हो गए। हो गए बच्चों? यहां देखो, आप इसको ऐसे निकालो बेटा, सिग्मा बॉन्ड मूव कर रहा है क्या? सिग्मा बॉन्ड तो मूव नहीं कर रहा ना? अच्छा, मूव कौन कर रहा है? मूव कौन कर रहा है? पाई। और वो कितने सीओ के बीच में जा रहा है? कितने सीओ के बीच में जा रहा है? 3 के बीच में जा रहा है ना? तो 1 पाई को 3 में डिवाइड करो, करोगे? अब बताओ, करोगे तो क्या ये 4/3 आएगा क्या? आएगा बच्चों? आएगा? अरे बोल तो ढंग से बोला करो, गलत मत बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले फटाफट बताओ, मैंने लिया ClO4 माइनस आइन और MnO4 माइनस आइन, है ना बच्चों? एक बात बताओ, ये Cl है बच्चों,
इसका सबसे पहले मुझे इसमें नंबर ऑफ आरएस बताओ, कौन बताएगा? कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी? कितनी बनेगी रे, जल्दी बोलो। 4 बनेगी? भाई मुझे एक बात बताओ, एट ए टाइम एक ऑक्सीजन पर -1 रहना चाहिए ना? एट ए टाइम एक ऑक्सीजन पे -1 रहना चाहिए बच्चों, बोलो बेटा, रहना चाहिए, है ना? तो ऐसी टोटल क्या है, 4 ऑक्सीजन है बच्चों, है ना बच्चों? तो चारों पे एक एक बार जाएगा, जाएगा ही नहीं जाएगा? जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बताओ इसका फॉर्मल चार्ज बताओ, फॉर्मल चार्ज बताओ। -1/4। देखो ये -1 चार्ज कितने ऑक्सीजन पे गया? 4 पे गया ना? तो क्या मैं इसका हाइब्रिड ऐसे बना सकता हूं बच्चों? देखो ऐसे बना सकते हैं। -1/4, 1/4, 1/4, 1/4 बना सकते हैं बच्चों, बोलो पक्का? अच्छा, आप बताओ क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर बताओ बच्चों, क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। 7/4 आ गया क्या? 7/4 आ गया? आ गया बच्चों। अब देखो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो क्या? देखो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड तो है ही, मूव कौन कर रहे हैं? मूव कौन करते हैं? पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड है? 3 है। ये 3 पाई बॉन्ड कितनों में डिवाइड हो रहे हैं? 4 में डिवाइड हो रहे हैं, हो रहे हैं बच्चों? तो देखो बच्चों 4 एलसीएम आया, 4 + 3 7/4 आ गया। अब आपकी जैसे इच्छा है वैसे निकाल सकते हो, निकाल सकते हो क्या? बोलो पक्का? सबको समझ में आया? अब देखो बेटा समझो, देखो इसकी अगर आपको मान लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी हो तो आप कैसे करते हैं? देखो ये माइनस चार्ज इधर आया, ये इधर आ जाएगा। देखो बेटा अब ये बन गया डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये ऐसे हो गया। फिर ये नेगेटिव इधर आया तो ये इधर आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों। ये नेगेटिव इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, आ जाएगा। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? इस आयन का नाम होता है बच्चों, इसको बोलते हैं पर क्लोरेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? पर क्लोरेट आयन। और इसको बोलते हैं पर मैग्नेट, पर मैग्नेट आयन। दोनों क्लियर है बच्चों? बोलते हैं बच्चों, क्लियर है इतना? ठीक है। अब बताओ बच्चों, मेरे पास, मैं एक काम करता हूं, अब मैं जिससे पूछूंगा ना वही बताएगा बच्चों। सबसे पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताओ बच्चों, कितनी बनेगी? फटाफट बताते जाओ, तीनों के अंदर 3 2। इसमें तो ये तो 1 ही है, तो 1 है तो इसका मतलब कोई रेजोनेंस है नहीं वैसे, है ना? एक ही स्ट्रक्चर है तो उसको वैसे रेजोनेंस कंसीडर, ठीक है बेटा? अब बताओ अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉर्मल चार्ज ईच
ऑक्सीजन। बताओ बच्चों, फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन। देखो बच्चों सिंपल है, -1/3 है क्या? टोटल 1 चार्ज 3 जगह जाएगा, 2 जगह जाएगा, और ये एक ही जगह जाएगा। जाएगा बच्चों? जाएगा बच्चों? बोलो। अब बताओ बच्चों, एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा टेबल में थोड़ा ये नाम छोटा लिख के वो अगला भी लिख देते हैं अपन। ये क्या हो गया? चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। अच्छा बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, कौन बताएगा? वेरी गुड। देखो बच्चों, हाँ भाई, सीटी वालों, बहुत बढ़िया। ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया नवाबों? देखो बेटा, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे भाई, जैसे देखो, अगर हमें क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बच्चों सिग्मा तो वही है, सिग्मा तो वही है। मूव कौन कर रहा है? मूव कौन कर रहा है? पाई। कितने पाई? कितने पाई? 2 पाई। 2 पाई कितनों के बीच? 2 पाई कितनों के बीच? 3 के बीच। तो देखो 3+2 5/3 हो गया बच्चों। क्या ये पिक्चर समझ में आई? समझ में आई? पक्का? ठीक है, अब देखो, मैंने लिया बच्चों सल्फेट, या इसको बोलते हैं, ये जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रोमेट आयन, है ना बच्चों? आफ्ताब, बेटा कोशिश कर क्लास लेने की, नहीं तो फिर बाद में देख लेना। हाँ बच्चों, अब देखो बेटा, सुनो, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। ये मामला थोड़ा सा अलग है ना? देखो बच्चों, मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ RS ऑफ सल्फेट आयन, बच्चों ये 6 बनेगी। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, तो ऑक्सीजन तो 4 ही है ना? ऑक्सीजन तो 4 ही है, आपने तो हमारी वाट लगा दी। कौन बताएगा बच्चों? कौन बताएगा कि ये 6 कैसे बनी? कौन बताएगा? बेटा अब देखो, मामला थोड़ा अलग है। इस बार चार्ज देखो, 2 अलग अलग ऑक्सीजन पे आया। बेटा समझना इस चीज का, ध्यान को देखो बच्चों, सल्फेट ये है बच्चों। अब देखो, मुझे एक बात बताओ कि एट ए टाइम 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाली है और 2 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाली है, क्या ये बात सही है क्या? इस स्ट्रक्चर में एट ए टाइम 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाली है और 2 ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाली है। तो दोनों में से ना कोई एक चीज पकड़ लेते हैं अपन। मैं एक काम करता हूं, देखो बेटा सुनो, मैं इस ऑक्सीजन को दे देता हूं ए, इसको बोल देता हूं बी, इसको बोल देता हूं सी, इसको बोल देता हूं डी। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑक्सीजन, है ना? अब चाहे आप नेगेटिव के अकॉर्डिंग कर लो और चाहे डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग कर लो। मैं है ना, मैं मान लो नेगेटिव के अकॉर्डिंग कर लेता हूं। ठीक है, तो एक बार बताओ बच्चों, मैं कह देता हूं कि बच्चों ए और बी पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है? हो सकता है बच्चों?
अरे किसी स्ट्रक्चर में ए और बी पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है। फिर मैं बोलता हूं ए और सी पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, फिर मैं बोल सकता हूं ए और डी पर आ जाए बच्चों। ये बात सही है क्या? ए बी, ए सी, ए डी, बोलो बच्चों। अब बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बी सी डी डी, बोल सकते हैं बच्चों, और सी डी? बताओ, कॉम्बिनेशन समझ में आई क्या? अरे कॉम्बिनेशन समझ में आए बच्चों। तो कितनी आर एस बनी बताओ बच्चों, कितनी आर एस बनी? 6 बनी ना? भाई देखो बेटा सुनो, जैसे एक काम करते हैं, हमने क्या कर रखा है, इसको ऐसे दिखा दिया। देखो बच्चों, ये ए और ये बी नेगेटिव चार्ज वाली होगी। अब देखो बेटा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब बताओ, ए और सी होगी। अब देखो बच्चों, ए और डी होगी। ये बात समझ आई? ये बात समझ आ रही है बच्चों? देखो, ए बी नेगेटिव, ए सी नेगेटिव और ए डी नेगेटिव। अब ऐसे ही आप बाकी तीनों स्ट्रक्चर बना लोगे क्या? बाकी तीनों स्ट्रक्चर बना लोगे क्या? है ना, बी सी बी डी सी डी। पक्का बच्चों? ठीक है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाता हूं, है ना बच्चों, तो देखो बच्चों, हाइब्रिड कैसे बनेगा? क्या मैं ऐसा बनाऊंगा? बोलो बच्चों। अच्छा बच्चों, सल्फेट पे टोटल चार्ज बोलो कितना है? -2। कितनी ऑक्सीजन में डिवाइड हो रहा है? वेरी गुड छवि। कितनी ऑक्सीजन में डिवाइड हो रहा है? 4 में। तो एक ऑक्सीजन पर बोलो, एक ऑक्सीजन पे बोलो, एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा? बोलो बच्चों। -1/2। वेरी गुड। देखो बच्चों, ये हो गया ना, -2/4, -2/4, -2/4, -2/4। बोलो बच्चों, तो -2/4 क्या हो गया? 1/2 हो गया? 1/2 हो गया क्या? पक्का? ठीक है बच्चों। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, अलीसा बिश्नोई, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर बताओ बेटा। अलीसा बिश्नोई, अलीसा सुन रहे हो? अलीसा बताओ बेटा। देखो बच्चों, आप एक काम करो, बहुत सिंपल सी बात है। सल्फेट की स्ट्रक्चर में टोटल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? सल्फेट की स्ट्रक्चर में बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा बच्चों। 6/4 आएगा? आएगा बच्चों, यही आएगा। अब उसको वैसे करके देख लो आप, देखो, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों, हर सल्फर ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होता है। हर सल्फर ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होता है बच्चों। बोलो। अब पाई बॉन्ड कितने? पाई बॉन्ड कितने? 2 है। और कितनों में डिवाइड हो रहा है? कितनों में डिवाइड हो रहा है? 4 में। ऐड करो, क्या ये आया क्या? अरे आ गया, ये आया ना बच्चों? बोलो बेटा, ये बात क्लियर हुई क्या? हो गई? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो,
C के बाद H पे आता हूं। ये बच्चों, ये सिर्फ एक ही ऐसा आपके आयन है जिसमें ना नंबर ऑफ RS ऑक्सीजन से ज्यादा आ गई है ना। 6 बन गई ना, बोलो बच्चों, 6 बन गई ना। ये बात नहीं। अब बताओ बच्चों, ये फॉस्फेट आयन है बच्चों। तो फॉस्फेट आयन, ये बच्चों एक बार बताओ बच्चों, फॉस्फेट आयन की नंबर ऑफ RS बताओ। इसमें बेटा 4 ही बनेगी, इसमें 4 ही बनेगी, आप ज्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि आपको पता है एट ए टाइम एक पी डबल बॉन्ड ओ आएगा, आएगा ना बच्चों। तो ऐसा कितनी बार आ सकता है पी डबल बॉन्ड ओ, ऐसा कितनी बार आ सकता है? बोलो बच्चों, एक बार ही मतलब ऐसा 4 बार आ सकता है, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाऊं, बनाऊं बच्चों? बताओ, हर ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज बताओ, हर ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज बताओ। वेरी गुड, -3/4, 3/4, 3/4, पक्का बच्चों? अच्छा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बताओ बच्चों, बोलो बच्चों। देखो बच्चों, 5/4 आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या रे? बोलो बेटा, सबको समझ में आया? पक्का? सबको समझ में आ गया? ठीक है, पक्का ना? सबको क्लियर है? अब देखो बेटा सुनो, ये एक बार आप इसको पढ़ना, कल अपन इस पे और आगे बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा काम का है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपके काम भी बहुत आएगा ये। ठीक है बेटा?